तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक टाइम एंड वर्क। सो स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क में प्रैक्टिस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम कुछ पार्ट पहले भी कर चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के ऊपर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं, और ये मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे। इसमें कोई सी भी थ्योरम किसी भी क्वेश्चंस में लगाई जा सकती है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है 3 men or 5 women can do a work in 12 days. How long will 6 men and 5 women take to finish the work? So students, ये भी किसी थ्योरम में से एक है जो कि मैंने आपको पढ़ाई है, याद होगा आपको। जैसे कि मैंने आपको इसको पहचानने का तरीका बताया था, और एंड। तो ये दो वर्ड्स होंगे, और एंड वाली जो थ्योरम थी, ठीक है। ऐसे दो क्वेश्चंस थे जिसमें 3 बार एंड आता है, वो अलग क्वेश्चन होता है, और एक बार और एंड आता है, वो अलग क्वेश्चन होता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, सिंपल यहां पे आपको बताया गया है कि अगर तीन आदमी एक साथ काम करें तो 12 दिन में हो जाता है, और वहीं 5 औरतें उसी काम को करें तब भी 12 दिन में हो जाता है। ठीक है, ये अलग अलग है। और का मतलब आपको पता है कि या तो ये या ये। लेकिन जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें एंड लगा दिया, मतलब ये 11 लोग साथ में काम करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना कितने दिन में काम हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने है। थ्योरम एक बार याद करते हैं हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। हमको सबसे पहले क्या करना होता है, ऊपर एक 1 लगा देना होता है। ये हमेशा के लिए है। ये 1 जो है ये वर्क के लिए लगाया हुआ है, इसलिए ये हर क्वेश्चन में लगेगा। उसी तरह अब हम नीचे क्या लगाते थे स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए मैन का डिपार्टमेंट अलग होता था, वुमेन का डिपार्टमेंट अलग होता था, और इन दोनों को हम प्लस कर देते थे। तो जो मैन का डिपार्टमेंट है पहले उसको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है मैन, उसको आपको यहां पे लिखना है, और उसके नीचे ये वाला जो मैन है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय जो उसके द्वारा टाइम है। इतना कर दिया। उसके बाद आपको प्लस करना होता है। वुमेन का डिपार्टमेंट आ गया है। अब देखिए यहाँ पे 5 ऊपर लिखेंगे, और यहाँ पे कितनी वुमेन है, यहाँ पर भी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 12। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सॉल्व करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स। यहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा। इनमें से और इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। देखिए 1/12 दोनों के पास है, 1/12 है ना। तो मैंने क्या किया, 1/12 यहां पे लिख दिया। अब इसमें से जब 1/12 निकाला तो इसका मतलब ऊपर से तो 1 निकला, तो ये 6 जो है वो 6 का 6 ही रहेगा। नीचे से 12 निकल गया तो अपॉन 3 यहां पे। इतना क्लियर? प्लस का निशान आएगा। अब इसमें से 1/12 निकालना है, तो ऊपर से तो 1 निकला है, तो ये तो 5 ही रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये लीजिए। अब आप देख सकते हैं यहां पर इसको काट सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहां पे 2 आ गया, और यहां पे 1 आ गया। 2 + 1 होता है 3, और मैं इस पूरे 3 को इससे अगर काट दूं तो ये 4 हो जाएगा। और 4 जब आप इसको रिवर्स करोगे तो ये आ जाएगा 4 डेज। तो इतने लोग मिलके 4 दिनों में पूरा काम खत्म कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है ए कैन डू अ वर्क इन 4 डेज, बी कैन डू इट इन 5 डेज, एंड सी कैन डू इट इन 10 डेज। ए बी सी कैन टुगेदर डू द वर्क इन। सो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके लिए तो डायरेक्ट थ्योरम मैंने आपको बताई है। लेकिन मैंने थ्योरम पढ़ाते समय आपको यह भी बताया था कि अगर ये क्वेश्चन बिना थ्योरम के करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थ्योरम एक बार और बताता हूं। सो इसकी थ्योरम क्या थी स्टूडेंट्स, एक्स वाई जेड। कहने का मतलब क्या है, जो ए का समय है उसको आप एक्स मान लो, बी के समय को वाई मान लो, और सी के समय को जेड मान लो। तो एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करके आंसर आ सकता है। लेकिन मैंने इसमें कमी क्या बताई थी आपको, कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पे बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, तो हो सकता है कि टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाए। तो इसको करने का क्या तरीका है, हमको ये बात पता है कि जो ए है वो कितने दिनों में काम कर लेता है, एक्स डेज में काम कर लेता है, मान लेते हैं एक्स डेज में। चलिए एक्स ना लिख के मैं क्या करता हूं, 4 ही लिख देता हूं। ठीक है, 4 डेज में काम कर लेता है। एक दिन में कितना काम कर लेगा, 1/4 काम कर लेगा। ये देखो टाइम से मैंने वर्क में चेंज कर दिया। उसी तरह अगर मैं सभी का चेंज कर दूं तो देखिए बी 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, 1/5 काम कर लेगा, और सी 1 घंटे में 1/10 काम कर लेगा। क्लियर? करना कुछ नहीं है आपको,
ए प्लस बी प्लस सी करने के लिए इन सब के एक एक घंटे के काम जो हैं वो ऐड कर लेने हैं। तो 1 घंटे में सब लोग मिलके इतना काम कर लेंगे, है ना। तीनों लोग मिलके 1 घंटे में इतना काम कर लेंगे। अब इन तीनों को प्लस कर दो। प्लस करना आसान होगा क्योंकि छोटे नंबर्स हैं। देखिए 20 आ गया तो यहां पे आ गया 5, यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया 2, तो ये हो गया 11/20। अब देखो ये क्या है, ये है तो वर्क, 1 घंटे का काम है ना। अब इसको दोबारा टाइम में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, तो टाइम में चेंज करने के लिए इसको दोबारा मैं रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो इतने घंटे में काम कर लेंगे। जो कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, 19/11 आवर्स। 19/11 आवर्स या डेज जो भी होता है क्वेश्चन में जो भी दिया हो। सो यहां पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नए तरीके का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो मैं यहां पे अगर नोट्स बना लूं इसके, तो ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, और बी एंड सी, बी प्लस सी हो गया 20 डेज में। उसी तरह सी प्लस ए हो गया 15 डेज में। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी का बताना है आपको, ए प्लस बी प्लस सी का बताना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आसान तरीके से बताऊंगा आपको वैसे तो इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा इसके साथ, लेकिन क्या है, मैं चाहता नहीं आप शॉर्टकट से करो, इसको लॉन्ग मेथड से ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा चीज को समझ के। अब देखिए कैसे, देखिए यहां पर ए प्लस बी प्लस सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब आपको ये निकालना है, और जब ये तीनों का निकालना हो तब तो इसी मेथड से करना है जो मैं बता रहा हूं। क्या मेथड है, देखिए स्टूडेंट्स मुझे पता है कि इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, ए बी, बी सी और सी ए, ये सब लोग मिलके इन सब इनको प्लस करके मैं उतने दिन का निकाल सकता हूं, मतलब 1 दिन में इतना काम कर सकते हैं वो। ठीक है, जैसे कि अगर ये दोनों 1 दिन में काम करें तो कितना कर पाएंगे, 1/12। ये दोनों 1 दिन में कितना काम कर पाएंगे, 1/20, और ये 1/15। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं किस किस को प्लस कर रहा हूं, ए बी को प्लस कर रहा हूं, बी सी को प्लस कर रहा हूं, और सी ए को प्लस कर रहा हूं। और अगर मैं देखूं तो यहां पे 1/12, 1/20 और 1/15। एलसीएम क्या आता है स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा इसका 60, तो ये हो गया 5 + 3 + 4, और ये हो गया 12/60। 12/60 हो गया, तो 1/5, मतलब 1/5 वर्क ये सब लोग मिलके कर लेंगे, 1/5 काम कर लेंगे सब लोग मिलके। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, अगर मैं डेज की बात करूं तो इसको पलट देता हूं, तो इसका मतलब 5 दिनों में ये सारे लोग काम कर लेंगे। लेकिन क्या ये आंसर मेरा सही है, अभी एक स्टेप और लेना है आपको। क्या स्टेप है स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर पूछा है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहां पर देखो 2 बार ए आ गया है, 2 बार बी आ गया है, और 2 बार सी आ गया है ना। तो इसका मतलब 6 लोग हो गए। तो 6 लोग अगर 5 दिन में काम करेंगे तो 3 लोग ज्यादा समय में काम करेंगे, और कितना ज्यादा समय, डबल समय, है ना। तो 5 × 2 करके 10 आपका आंसर आ चुका है, 10 डेज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। तो इस तरह से करेंगे, बड़ा सिंपल है, कुछ भी खास कैलकुलेशन नहीं दिखी यहाँ पे। ठीक है, शॉर्टकट आप निकाल सकते हैं कैसे, यहां पर आपको लिखना है 2xyz, यहां पे 2 लगा देना है बस। ठीक है, और बाकी xy + yz + zx। ऐसे क्वेश्चन के लिए जहां पे 2-2 का ग्रुप हो तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप करके देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी, तो मुश्किल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां आप देख सकते हैं ए एंड बी का ग्रुप दिया हुआ है बिल्कुल सेम 8 डेज में, बी एंड सी का 12 दिन में। लेकिन नया क्या है इस क्वेश्चन में, आपको तीनों का जो ग्रुप है, मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर 6 दिन में काम करते हैं। आपको बताना है ए एंड सी, जिनका ग्रुप नहीं दिया हुआ था उनका आपको बताना है। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो थ्योरम लगा के करो, चाहे लंबे मेथड से करो, लेकिन इतना याद रखना कि जब हमको ग्रुप को बढ़ाना होता है, मतलब लोगों को बढ़ाना होता है, एक साथ जोड़ना होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन अगर हटाना होता है तो माइनस करते हैं, इतना तो पता है ना आपको। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर ये थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, अगर ए एक्स में करता है और ए बी, देखिए ए प्लस बी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वाई में करते हैं,
ठीक है, ये अलग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। तो अगर ए अकेला इतने दिन में कर लेता है, ए और बी इतने दिन में कर लेते हैं, तो आपसे अगर पूछा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स कर देते, एक्स माइनस वाई करते, सॉरी एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्यों करते थे स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर देखो ये ग्रुप दे रखा है, उसमें से मुझे एक को हटाना है, तो हटाने के लिए माइनस लगता था, है ना। और अगर सिंगल सिंगल दोनों दिए होते और मुझे ये निकालना होता तो यहां पे प्लस लग जाता। सिंपल सी बात है। इतना भी कॉन्सेप्ट याद रखो कि मैंने एक्स आगे क्यों लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये अकेला काम करेगा तो ज्यादा दिन लेगा, इसीलिए ये बड़ा हो गया। ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कम दिन लेंगे, इसीलिए वाई को पीछे रखा है, वाई को आगे मत रख देना गलती से। इतना क्लियर? अब मैं करने क्या वाला हूं स्टूडेंट्स, देखिए इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस क्वेश्चन में फॉलो करूंगा। कैसे? मुझे दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में काम करते हैं, और दूसरा ग्रुप कौन सा दिया हुआ है, a प्लस बी 8 दिन में करते हैं। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो सी अकेले का नहीं आ जाएगा, सी अकेले का आ गया ना, अकेले का आने तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक बात बताओ, एक और मुझे दिया हुआ है b प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, ये लिखा हुआ। तो अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो a अकेले का नहीं आ जाएगा, तो a अकेले का आ जाएगा, c अकेले का आ जाएगा, दोनों को जोड़ के मैं a और c का निकाल दूंगा। क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें जो थ्योरम है ये वाली लगेगी, और उसके बाद एंड में जब हम a और c को जोड़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, ये वाली भी लगेगी। जोड़ने के लिए तो ये वाली लगेगी। क्लियर? अब देखो कैसे करना है स्टूडेंट्स। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों से क्या निकाल लेता हूं, c निकाल लेता हूं। ठीक है, तो c अकेला कितने दिन में काम कर लेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 8 माइनस 6। सो स्टूडेंट्स यहां पे 2 आ गया है, और 2 और 3 को, अगर 2 और 6 को काटता हूं तो यहां 3 आएगा, और यहां पे आ जाएगा 24। तो स्टूडेंट्स यहां पे c की जो वैल्यू आई है, c अकेला 24 दिन में काम करेगा। उसी तरह अब मैं ए बी सी में से b और c का ग्रुप माइनस कर दूं तो a अकेले का आ जाएगा। तो अब मैं इन दोनों को यूज करूंगा, तो a अकेले का कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12 माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पे 6 बचा, 6 और 6 गया तो यहां पे 12 डेज। अब इन दोनों को मुझे जोड़ देना है बस। ठीक है, अब a और c का ग्रुप अलग अलग तो आ गया है, लेकिन मुझे जोड़ के क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई और अपॉन में इन दोनों को ऐड करना है। इस बार ऐड क्यों करना है स्टूडेंट्स, अलग अलग निकाला था, इस बार ग्रुप बनाना है इसलिए ऐड किया है। ठीक है, चलो अब इसको पहले प्लस करना जरूरी है, उसके बाद ही काटना। तो यहां पे आ गया 36, अब ये आ गया 3 और ये आ गया 8। तो ए और सी का ग्रुप जो है वो 8 दिनों में काम पूरा कर लेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? तो आप यहां देख सकते हैं मैंने 2 थ्योरम्स का यूज किया है इस क्वेश्चन में, एक तो माइनस वाली निकालने के लिए और प्लस वाली जोड़ने के लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 आप देख सकते हैं, मैंने आपके होमवर्क के लिए लिख दिया है। यहां पर इस क्वेश्चन में आप देखिए ए और बी का ग्रुप दिया हुआ है, बी और सी का दिया हुआ है, और ए और सी का दिया हुआ है। आपको ए अकेले का निकालना है इस बार कि ए अकेला कितने दिन में काम करेगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपको, करना तो वही है, पहले तीनों को प्लस कर देना है। ठीक है, और मैंने बताया था किस तरह से प्लस करना है, और आपको यहां तक पहुंच जाना है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं। अब चाहे तो आप थ्योरम यूज कर लीजिए, चाहे आप 1 अपॉन करके कर लीजिए। ठीक है, एक बार यहां पहुंच गए, अब आपको ए अकेले का निकालना है। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सोचिए कि क्या करना चाहिए। ए अकेला निकालने के लिए मैं इसमें से क्या माइनस करूं, इसमें से ये वाला ग्रुप माइनस कर दूं, तो बी और सी वाला जो ग्रुप दे रखा है बी प्लस सी, इसका मतलब 15। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसमें से ये अगर निकाल देंगे तो ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह आप बी अकेले का भी निकाल सकते हैं, सी अकेले का भी निकाल सकते हैं, जो ग्रुप है वो देख लेना कौन सा माइनस करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा टाइम एंड वर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।